हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग मस्त एवं ज़बरदस्त होंगे और जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, इसी स्वस्थ के साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लेके आ चुके हैं आपके लिए आरआरबी, आरपीएफ, एसआई का प्रैक्टिस सेट। और यह प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपके आगामी एग्ज़ाम यानी जो एग्ज़ाम आपको 2/12/2024 को देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आपके उस एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हमारे इसी प्रैक्टिस सेट से। और दोस्तों देखिए, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। दोस्तों, ये हमारी प्रैक्टिस बुक है और आपकी हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इसमें ध्यान देना, ठीक है। और चलिए कुछ आगे और जानकारी हम लोग एकत्रित करते हैं। तो ये हमारी विषय सूची है और जिसमें दोस्तों आपके लिए हम प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। 10 प्रैक्टिस सेट हैं आपके लिए और एक बेसिक जानकारी आपको हम बताते चलें ताकि आपके दिमाग में यह चीज़ भी बनी रहे। दोस्तों, सामान्य जानकारी मतलब बात करते हैं जीके जीएस की, तो आपके क्वेश्चन है 50 और 50 अंक हैं। अंकगणित की बात करते हैं 35 प्रश्न, 35 अंक। और सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति की बात करते हैं तो 35 इसके आएंगे और 35 इसके अंक मिलेंगे, ठीक है। इस हिसाब से जो टोटल प्रश्न हैं 120 प्रश्न और 120 अंक हो जाते हैं। और जो समय की बात करते हैं 90 मिनट जो आपका समय रहता है। तो अच्छा खासा जो खेल है दोस्तों वो आपका है टाइमिंग का, ठीक है। और यह हमारा प्रैक्टिस सेट स्पेशल में है, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट हम करवाएंगे आपको स्पेशल में। और यदि आपको दोस्तों रीजनिंग और मैथ का प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं इस क्लास के बाद यानी ये 10 प्रैक्टिस सेट के बाद आपकी मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट भी चालू कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। और यदि आपने अभी तक हमारे जो पिछले प्रैक्टिस सेट हमने करवाए हैं, आपने यदि अभी तक उनको नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके आप उन प्रैक्टिस सेट को कवर कर लीजिए। 1 2 3 स्पेस ऐसी प्रकार से 7 आपके पास उपलब्ध हैं प्रैक्टिस सेट। और हमारी एक प्ले लिस्ट है, उसमें जाके आप इनको चेक कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, जीके जीएस आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको याद होगी और उतने अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपको आराम तरीके से याद होंगे और आएंगे भी एग्जाम में, ठीक है। तो जीके जीएस का यही है, जितना अधिक पढ़ सको उतना अधिक पढ़ो, लेकिन उन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से याद करो। और मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि यदि आपने हर क्वेश्चन से रिलेटेड उस टॉपिक को कवर कर लिया दोस्तों, इसका ध्यान देना। जो क्वेश्चन हम इन प्रैक्टिस सेट में कवर करवाएंगे आपको 50 क्वेश्चन, यदि आपने इन 50 क्वेश्चन का टॉपिक कवर कर लिया तो आप किसी भी एग्ज़ाम को आराम से निकाल सकते हैं। ओनली आरपीएफ ही नहीं निकलेगा दोस्तों, इससे तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो या एएलपी हो या टेक्नीशियन हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है मेरा कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंडकोपनिषद। और दोस्तों आपको 4 ऑप्शन आपको हर क्वेश्चन में मिलेंगे और उन चारों में से सबसे पहले तो आपको अपना आंसर ही लगा लेना है, क्योंकि यह हमारा जीके जीएस है दोस्तों। तो देखिए, इसके बाद आपको आखिरी में क्या करना है कि आखिरी में आपको एक कमेंट करना है कि आपने 50 में से कितने प्रश्न आपसे बने हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम आपकी तैयारी को और अच्छा बना पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चित्र एवं शांति प्रिय सम्राट और खालिस्तान के अनुयायी बन गए। तो राइट आंसर दूसरे का ए, बौद्ध धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्यिक कृति रत्नावली किसकी कृति है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन की। और दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आप उनको भी लगाइए और ये हमारा प्रैक्टिस सेट भी लगाइए, क्योंकि हर जगह से क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा ये क्वेश्चन आखिर कहाँ कहाँ से आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और हर्षवर्धन की 2 पुस्तकें और हैं, आप लोग उनको कमेंट में भी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य यानी विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी,
कृष्णदेव राय। और यह क्वेश्चन दोस्तों हमारी एसएससी जीडी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका ध्यान देना, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें भी है, ऐसा नहीं है। और आखिर यह है किस वंश से संबंधित है आपको ये बताना है, इनकी पुस्तक का नाम बताना है, और वह पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है कमेंट में ये भी बताना है। दोस्तों रिलेटिव यदि आपने पढ़ लिया तो आपका एक ही बार में कोई भी एग्जाम हो निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान देना, गलत है, सबसे ज़्यादा हाईलाइट इसी करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वह शाहजहां और मुमताज़ का दूसरा पुत्र था, यही गलत है। बाकी ये 3 चीज़ें हैं वो सही हैं। और ऑप्शन, उससे आलमगीर के नाम से जाना जाता था, याद रखना, ये आपको एक उपनाम भी उसका मिल गया है। सत्ता के लिए अपने संघर्ष में औरंगजेब ने अपने भाई दारा को लड़ाई में निर्णायक रूप से हराया और अपने पिता को आगरा में अपने ही महल में नज़रबंद कर दिया, ये भी उसका सही है, ठीक है। 18वीं शताब्दी के मध्य में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होता चला गया, ये भी सही है, ध्यान देना। उसने क्या पूछा था? गलत वाला, हमने गलत बता दिया, ऑप्शन नंबर सी। बाकी ऑप्शन कैसे हैं? सही हैं, इसका ध्यान देना, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिखों के 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्री रकाबगंज साहिब नई दिल्ली, यही शामिल नहीं है। और ये नाव है ए वाली कैसे है? शामिल हैं, ठीक है, इसका ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुड़ के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिबा फुले। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के खालिस्तान अधिवेशन में किया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाम आर्थिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नील्स हेनरिस डेविड बोर। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, यानी शॉर्ट में अपन लोग इनका नाम पढ़ते हैं पीसी महालनोबिस, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएफआई के लिए विकास निधि का प्रबंधन खालिस्तान द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एमएफआई के विकास निधि का प्रबंधन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह है प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है, यही उसका कार्य नहीं है, लेकिन ये और कार्य है ये वो करता है। यह करेंसी नोट जारी करता है, ये भी सही है। यह सरकार की बैंकिंग आवश्यकताओं का प्रबंधन करता है, ये भी सही है। यह वाणिज्यिक बैंकों की आरक्षित नकदी का अभिरक्षक है, ये भी सही है। उसने क्या पूछा था? कार्य नहीं है, इसका ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त नगद अनुदान सहायता खालिस्तान का एक हिस्सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्व प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 82 और आधी डिग्री पूर्व रेखांश, यानी 82.5, ठीक है, 82.5 डिग्री, ठीक है, इसका ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका भारत से खालिस्तान द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा पृथककृत है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाक जलडमरू मध्य ए और मन्नार की खाड़ी। और दोस्तों यही क्वेश्चन यूपीपी 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग क्वेश्चन की क्वालिटी समझ सकते हैं और क्वेश्चन की इम्पोर्टेंट भी आप लोग देख सकते हैं। और इसी प्रकार से जब क्वेश्चन आपको आपके रेलवे एग्जाम में मिलेंगे
यानी आरपीएफ में और आगामी जितने भी एग्जाम है रेलवे में, क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि 50 जीके जैसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समांतर बहती हों और सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर मिलती हों तो ऐसे प्रतिरूप को खाली स्थान अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जाली नुमा। इसका ध्यान देना, जाली नुमा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। तो सभी को पता होगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी फजेंडा बोलेंगे इसको अपन लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत और राज्य केंद्र शासित शामिल प्रदेश सही सुमेलित नहीं है? इसका ध्यान देना, सही सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, K2 पर्वत यानी हिमाचल प्रदेश, है ना। चलिए थोड़ा सा अपन लोग इसको दोबारा से रिकवरमेंट बनाएंगे, है ना, क्योंकि भाई अभी मेरी स्टार्टिंग है दोस्तों, है ना, धीरे धीरे देखो, आप तो जलवा बिखेरेंगे हम भी। तो इसका राइट आंसर है भी इसका ऑप्शन नंबर डी, और यही हमारा क्या है, सुमेलित नहीं है। तो नंदा देवी है, उत्तराखंड में है, आपको इसको याद करना है। कंचनजंगा है, सिक्किम में है, ये भी सही है, यानी इसको याद करना है। और सासेर कांगड़ी, ये भी आपका सही है, यानी ये कहाँ पर है, लद्दाख में। तो ये भी आपको याद करना है, क्योंकि ये गलत है तो बाकी तीन ऑप्शन कैसे हैं, सही है, इसका ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उमियम झील, जिसे 12 पानी झील के नाम से भी जाना जाता है, खाली स्थान में स्थित है, यानी कहाँ पर यह स्थित है, आपसे ये पूछा गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी मेघालय में। कहाँ पर है दोस्तों, मेघालय में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान रखना, उमियम झील मेघालय। अब आपको हम याद करने का एक सीक्वेंस बता देते हैं। देखो उमियम क्या लिखा है उसमें, उमियम, और आंसर क्या है आपका इसका, मेघालय। क्या है, मेघालय, है ना। चलिए देखिए, मेघालय, मी से माँ, ऐसा भी आप रख सकते हैं, या फिर आप माँ, है ना। अच्छा इस पे गुला लग गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, उमियम या तो मी से माँ रख लीजिए, या आखिरी में माँ से माँ रख लीजिए। उमियम मेघालय, उमियम मेघालय, उमियम मेघालय, उमियम मेघालय। 2-4 बार आप इस सिक्वेंस को अच्छे तरीके में अपने दिमाग में सेटिस्फाइड कर लेंगे, आपको ये क्वेश्चन कभी नहीं भूलेगा। उमियम मेघालय, आपसे हम इसको भी रिपीट करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, क्या पर है, उमियम मेघालय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? तो दोस्तों आपको इसके लिए मेरे अकॉर्डिंग नक्शे से याद कर लेना, बढ़िया तरीके से मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि यह क्वेश्चन रटने वाला क्वेश्चन नहीं है। तो राइट आंसर है नेपाल, जहाँ पर प्रवाहित नहीं होती है। तो देखिए इस साइड से होके बहती आती है, ऐसे ऐसे इस तरीके में, है ना, और बंगाल की मतलब खाड़ी में जाके विलीन हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, चीन मिलेगा। क्या मिलेगा, चीन। और यहाँ पर जैसे ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री मारेगी इस साइड से, तो यहाँ पर आ जाएगा अपना क्या, भारत आ जाएगा ना दोस्तों। चलिए भारत आ गया, इसके बाद त्रिपुरा या फिर आपका एक और राज्य साइड वाला, यहाँ से होते हुए गुजरते हुए और सीधी पहुँचेगी ये कहाँ पर, बांग्लादेश में। ठीक है, और बांग्लादेश इस तरीके से आपका ये सीक्वेंस में जाता है, और इसके बाद सीधी बंगाली खाड़ी में जाके विलीन हो जाती हैं। तो देखिए चीन ऊपर है, इसके बाद भारत आ गया, इसके बाद बांग्लादेश आ गया। ठीक है, इसका ध्यान देना। और यदि आपको नक्शा अच्छे से याद है भारत का, तो दोस्तों आपके लिए यह क्वेश्चन आसानी है, कोई याद करने वाला क्वेश्चन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक फैले हुए वन किस प्रकार के हैं? तो देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ध्यान रखना इसका। ठीक है, सर्वाधिक फैले हुए वन, क्योंकि क्वेश्चन सबसे अलग अलग ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय खाली स्थान कहाँ में स्थित है? तो देख लीजिए एक क्वेश्चन आपको रेलवे से भी मिल गया है, मुख्यालय से। ठीक है, क्योंकि आप लोग फॉर्म तो भर देते हैं, पता ही नहीं चलता कि कौन सा क्या कहाँ है। और इसको जो ऐसे क्वेश्चन हैं, कितने जॉन है इस बार ये बताइए आप लोग कमेंट में। ठीक है, तो आपके लिए यह एक स्पेशल क्लास आ जाएगी अब मुख्यालय की, और जिसमें कभी भी आप मुख्यालय भूलना भी चाहेंगे तो भी नहीं भूल पाएंगे दोस्तों, है ना।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, शॉर्ट में नाम लिखा होता है WCR, ध्यान देना इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 341। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अब आप लोग बताइए, प्रेजेंट में राष्ट्रपति कौन है, प्रेजेंट में मुख्य न्यायाधीश कौन है, प्रेजेंट में प्रधानमंत्री कौन है, और इसके बाद प्रेजेंट में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, और प्रेजेंट में उपराष्ट्रपति कौन है? और इनसे संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं दोस्तों, इस ऑप्शन से कमेंट में आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए, पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में खालिस्तान में पेश किया गया था, यानी पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? ध्यान रखना, कार्यकारी प्रमुख। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन मताधिकार के संबंध में गलत है? कौन सा कथन मताधिकार के संबंध में गलत है? ध्यान रखना, पूछा क्या है, गलत वाला पूछा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, यही क्या है, गलत। और इसके अलावा जो ऑप्शन है वो कैसे हैं, सही। 18 वर्ष से ऊपर आयु का कोई भी नागरिक मत दे सकता है, ये भी सही है, याद कर लेना। केवल मतदाता सूची में अधिसूचित व्यक्ति मत देने का अधिकार रखते हैं, ये भी सही है, इसका ध्यान देना। और मत अधिकार के संबंध में कोई लिंग संबंधी भेदभाव नहीं बरता जाता है, ये भी कैसा है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 356। याद रखना, सभी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से याद कर लेना, नहीं तो फिर बाद में पछताओगे ही दोस्तों। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूपीएससी और एसपीएससी की स्थापना से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? संगाई महोत्सव, याद रखना। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संगाई मणिपुर, संगाई मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पंजाब का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गिद्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा लिखित नहीं है? इसका ध्यान देना, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा लिखित नहीं है? तो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, पॉवर्टी ऑफ इंडिया, यही लिखित नहीं है। इसके अलावा जो पुस्तकें हैं वो हो सकता है इनकी हों या हो सकता है किसी और की हों, लेकिन इनके द्वारा लिखित नहीं है। हाँ, तो वो इन्हीं की हैं, पॉवर्टी एंड फेमिन्स इन्हीं की, अमर्त्य सेन की। ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अमर्त्य सेन की है, और रिसोर्सेज वैल्यूज एंड डेवलपमेंट इन्हीं की है, अमर्त्य सेन की। इसीलिए से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जो इनकी नहीं है। उसी में प्रश्न है, उसी में उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? देख लीजिए क्वेश्चन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, चलिए ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। सभी को पता है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नीदरलैंड, द हेग, नीदरलैंड। इसका ध्यान देना, क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो यही न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। चलिए आगे क्वेश्चन है, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था?
तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लूना 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्योहार आयोजित करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गा पूजा खालिस्तान कहाँ का मुख्य त्यौहार है? इस प्रकार से क्वेश्चन है, दुर्गा पूजा कहाँ का मुख्य त्यौहार है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निक्सान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका की पहली राजधानी कौन सी थी? श्रीलंका की पहली राजधानी कौन सी थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुराधापुरा। अब देख लीजिए क्वेश्चन कितना हटके है आपको, है ना। श्रीलंका की पहली राजधानी कौन सी थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुराधापुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ओडोमीटर का। चलिए आगे बढ़ते हैं, बर्नौली का प्रमेय खालिस्तान के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है बर्नौली का प्रमेय, इसका ध्यान देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अधातु कक्षीय ताप पर तरल होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 और 6। ये किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, इसका ध्यान देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इनमें से किस जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के फलस्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्मित होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिचर्म कोशिका से। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस विधि का उपयोग कुछ हद तक STD यानी STD छोटा है की रोकथाम करने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंडोम में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको यह 50 प्रश्न कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और 50 में से कितने प्रश्न आपसे सही बने हैं आप लोग ये भी कमेंट में बताइएगा, क्योंकि दोस्तों आपकी तैयारी है वो इसी प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग होनी है। और देखिए आगे जो क्वेश्चन है दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह क्वेश्चन काय के हैं। तो देखिए आगे जो क्वेश्चन है वो हमारी रीजनिंग क्वेश्चन है। यदि आपको यह क्लास अच्छी लगती है और यदि आपको रीजनिंग और मैथ का ही प्रैक्टिस सेट लगाना है तो दोस्तों आप लोग कमेंट करिएगा, हम आपकी बहुत ही जल्द ये क्लासें भी लेके आएंगे, क्योंकि दोस्तों ये हमारा जीके जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है, 8 है। तो बस 2 प्रैक्टिस सेट के बाद आपको मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।